अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हैज के मसाइल के बारे में बात करेंगे। अक्सर तौर पर हमारे माशरे में ये सुनने को मिलता है कि जो हाइजा औरत है, यानी जिस औरत को हैज आया हुआ है, वो खाना नहीं पका सकती है, बर्तन नहीं धो सकती है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, इसी तरह घर के और भी दिगर काम होते हैं जो वो नहीं कर सकती है, इसी तरह शोहर के साथ नहीं लेट सकती है, शोहर अपनी औरत का बोसा नहीं ले सकता है। तो ये सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। क्या ये ऐसा करना जायज है या नहीं? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हैज के अंदर औरत कर सकती है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हैज की हालत में नहीं कर सकती, और हैज की मुद्दत कितनी है। और इसी तरह अगर हैज की हालत में शोहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो फिर उस शोहर के लिए शरीयत का क्या हुक्म है। सबसे पहले ये बात याद रखिए, जो हैज की मुद्दत है ये कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा ये 10 दिन है। और इसी तरह हैज के मसाइल अक्सर तौर पर हमारे माशरे के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि औरत वो खाना नहीं पका सकती है, इसी तरह बर्तन नहीं धो सकती है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, शोहर के साथ नहीं लेट सकती है, शोहर अपनी बीवी का बोसा नहीं ले सकता है। तो ये सरासर बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वो औरत कर सकती है, घर के काम भी कर सकती है, खाना पका सकती है, बच्चे को दूध पिला सकती है, शोहर के साथ लेट सकती है, शोहर अपनी बीवी का बोसा भी ले सकता है। तो ये बिल्कुल काम जायज है, कर सकती हैं। जो कुरान पाक में हुक्म फरमाया गया कि हैज के दिनों में औरत वो जुदा रहे अपने शोहर से, कुरान पाक का मफहूम है, तो वो सिर्फ हम बिस्तरी से मना किया गया है कि नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक हैज के दिनों के अंदर शोहर अपनी बीवी से यहाँ वो नफा नहीं उठा सकता है। हम बिस्तरी से आसान अल्फाज के अंदर बात समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि दखूल से मना किया गया है। बाकी हम बिस्तरी के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी औरत के साथ भी लेट सकते हैं, बोसो किनार भी कर सकते हैं, बाकी घर के काम भी औरत कर सकती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो औरत नहीं कर सकती है, वो ये है कि औरत कुरान पाक नहीं छू सकती है, इसी तरह कुरान पाक नहीं पढ़ सकती है। लेकिन हाँ, वो कुरान पाक की आयात जो बतौर दुआ पढ़ी जाती है, हम्दो सना पढ़ी जाती है, वो पढ़ सकती है, जिस तरह आयतल कुर्सी होगी या सूरह हशर की आखिरी आयात हो गई। अब वो कुरान पाक भी नहीं छू सकती है और ना वो पढ़ सकती है, और इसी तरह वो मस्जिद भी नहीं जा सकती है, इसी तरह वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती है, नमाज तो वैसे भी मुआफ होगी हैज के दिनों में, और इसी तरह वो रोजा भी नहीं रख सकती है, लेकिन रोजे की कज़ा उसको बाद में करनी पड़ेगी। और इसी तरह वो जो औरत है वो अपने शोहर के साथ बाकी भी मामूलात कर सकती है, लेट सकती है, उसके साथ सो सकती है, लेकिन जो मना किया गया है वो सिर्फ हम बिस्तरी के साथ है। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि हैज की हालत में, क्योंकि गंदा खून निकल रहा होता है, अगर हैज की हालत में शोहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां लाहिक होने का खदशा है। लिहाजा इसलिए भी साइंसी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इससे भी बचना चाहिए। और शोहर अगर अपनी बीवी के साथ हैज के दिनों में हम बिस्तरी कर लेता है तो ये सख्त नाजायज और हराम है। अगर बीवी भी राजी होकर करवाती है तो वो भी गुनाहगार होगी। अगर कोई ऐसा शोहर करता है तो वो सख्त गुनाहगार है, उसको चाहिए कि वो फौरन तौबा करे और उस गुनाह को आइंदा ना करने की पक्की सच्ची तौबा करे। इस तरह के और मसाइल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।